अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल से होंगे। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेहंदी के जो पाँव की मेहंदी होती है उसके जो बेसिक बॉर्डर्स होते हैं। सबसे पहले जब हम पैर पे मेहंदी लगाते हैं तो उनमें हम बॉर्डर्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम बेसिक पहले सीखेंगे, फिर हम एडवांस सीखेंगे, फिर हम ब्राइडल सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है हमारा फर्स्ट बेसिक डिज़ाइन, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन बनाई, सेकंड लाइन बनाई, उसके बाद हमने इसके ऊपर हम्स बनाए और डॉट्स जो होते हैं ये आपके ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दें चाहें तो नहीं डालें। जब सिंपल लगा रहे मेहंदी और सिर्फ आपने बॉर्डर पे यही बनाना है तो डॉट्स अच्छे लगते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे बस मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगी, आप अपने उसमें एडिटिंग कैसे करनी है वो आपकी चॉइस है कि आपने उसमें क्या ऐड करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड लाइन बना रही हूँ और इसी तरह सारी लाइंस होंगी मेरी, उसमें डबल इसी तरह लाइंस होंगी और हम्स होंगे। हम्स के साथ अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो एक अच्छा सा लुक आता है पैरों के अंदर, जो है ना बॉर्डर्स में एक खूबसूरती आती है। जब भी हम एक बॉर्डर बनाते हैं उसमें अगर हम लाइन ही नहीं बनाएंगे ना तो फिर वो खूबसूरती भी नहीं आती है। तो मैं हमेशा प्रेफर ये करती हूँ कि आप एक लाइन बना लें, उसके ऊपर सारा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, डिसबैलेंस नहीं होगा। जब आप बिगनर्स होते हैं ना तो बहुत डिसबैलेंस होती हैं चीज़ें। तो अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल जो होते हैं वो डायरेक्ट बना लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और इसीलिए शायद उनकी लाइन भी डिसबैलेंस नहीं होती है। लेकिन जब हम बिगनर्स हैं तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप जो है लाइन ज़रूर बनाया करें, इससे डिसबैलेंस नहीं होता और आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बनती है, आपका डिज़ाइन बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड डिज़ाइन जो है उसमें हमने क्या किया है कि स्पाइरल बनाया है। स्पाइरल को अच्छे से रिंग करना है, गोल घुमाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस पर बहुत ही स्मूथली हम बड़े वाले हम्स बनाएंगे। इतने बड़े भी नहीं बनाने कि पोल का लीव्स बन जाए, ठीक है, पोल का पेटल्स बन जाए, और इतने भी छोटे नहीं बनाने कि बारीक वाले हम्स बने। ये एक जो है ना मीडियम साइज़ का फ्लावर बनेगा और बिल्कुल कनेक्ट होके एक साथ कनेक्ट होता रहेगा। आप इसको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको डी शेप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक फ्लावर आपने गोल बनाया, उसके बाद आपने उसके राइट हैंड से उसके यानी कि जैसे टेढ़ा कहते हैं ना, टेढ़ा फूल जो बना होता है उस तरह से भी आप डी शेप में भी लेके जा सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इसके ऊपर आपने क्या एडिटिंग करनी है या आपने सिंपल रखना है ये भी आपकी चॉइस है, ठीक है। सिर्फ ज़ाहिरी बात है मैं आपको कुछ एक होता है ना, एक लाइन दे सकती हूँ, अब उसको आपने लाइन को पिक करके किस तरह से उसके ऊपर चीज़ें करनी है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए। अब हमने थर्ड में क्या करना है कि हमने थर्ड में भी इसी तरह से हम्स बनाने, ठीक है। हम्स एक खूबसूरती है आपकी पूरी मेहंदी में। आपने अभी तक जितनी भी पूरी क्लासेस ली होंगी उसमें आपने यही देखा होगा, हम्स स्पाइरल हम्स स्पाइरल। तो यस, हम्स और स्पाइरल दोनों मेन चीज़ें हैं आपकी मेहंदी के अंदर, ठीक है। इसी से सारी खूबसूरती है, इसी से सारे डिज़ाइन मुकम्मल होते हैं, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपने ना साथ में प्रैक्टिस भी करनी है यार। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं फिर आपके ना प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऐसा नहीं वैसा क्यों। तो उसका जो मेन रीज़न है ना वो ये भी है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप बस देखें और आपने सोचा कि मैंने ये देख लिया है तो अब मुझे ये याद हो गया होगा और अब मैं जब भी ये काम करूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता। देखने से माइंड में सेट होता है, करने से, उसको प्रैक्टिकली करने से आप वो चीज़ आपको हिफ्ज़ हो जाती है, लाइफ टाइम हिफ्ज़ हो जाती है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जस्ट देखना नहीं है। देखने से तो आप फिल्म भी देखते हैं, क्या आप डायरेक्टर बन जाएंगे देखने से?
नहीं ना, हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि आपने करना होती है। उसके बाद ही आप अगर उस चीज़ के का रिवॉर्ड मांगते हैं और फिर वो आपको मिलता है तो फिर आपको ज़्यादा खुशी होती है। मैं ऐसे किसी शख्स को भी सर्टिफिकेट नहीं दूंगी जिनके प्रैक्टिस के नोट्स मेरे पास नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने असल में मेहनत करी है और उनको सर्टिफिकेट्स मिले, जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी, नोट्स भी नहीं बनाए, उनको भी मैं सर्टिफिकेट दे दूं तो फिर उनके साथ ज़्यादती होगी जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी। और काफ़ी ज़्यादा लड़कियां, तकरीबन अभी तक 40+ लड़कियां ऐसी हैं जो कंटिन्यू मेरी क्लासेस के साथ ज्वाइन भी हैं और कंटिन्यू जो है मुझे नोट्स भी बना के दे रही हैं। तकरीबन 40+ हैं ऐसी। और जो नहीं है, जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट किया है, तो वो पीछे से स्टार्ट करें, यानी कि फ़र्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। जब भी ये कोर्स देखें, चाहे वो इस कोर्स को 1 साल 2 साल 3 साल जितना अरसा गुजर जाए, जब भी वो मुझे नोट्स बना के कंप्लीट देंगी तभी मैं उनको सर्टिफिकेट दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। क्योंकि ये तो मेहंदी है। चलो आपने मेकअप फॉर एग्ज़ाम्पल सीखा, मेकअप में आपको प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, उसमें भी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, लेकिन चले आपने जो चीज़ें मैंने लिख विख के बताई वो आपने लिख ली, समझ ली, उसमें आपने कोई ऐसा ख़ास नोट्स नहीं भी बनाए तो वो एक अलग बात होती है, क्योंकि वो मेकअप होता है, ठीक है, जबकि उसमें भी प्रैक्टिकली अमल ही करना होता है। लेकिन वो इस तरीके का होता है कि मैं आपको समझाया है तो आपने उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, लेकिन उसमें मैंने इतने ज़्यादा नोट्स की डिमांड नहीं करी। लेकिन मेहंदी तो ऑफ कोर्स विदाउट नोट्स मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस की भी कोई भी ऐसी चीज़ कि जो आपने प्रैक्टिस की हुई है जिस पे, तो जब तक आप वो नहीं देंगे, मुझे नहीं भेजेंगे, तो ज़ाहिरी बात है मुझे भी ये अच्छे से पता होगा कि आपने नहीं सीखा उसको, ठीक है। तो जिन्होंने सीखा है वो मेरे साथ कनेक्ट है, काफ़ी सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हैं। तो आप भी अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको चीज़ में हिंदी में समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आप मुसलसल भी कनेक्ट रहना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर दें। मेरा जो अकाउंट है वो मेरे बायो के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। फिर डीएम में आपका जो भी मसला है आप मुझे बताएं, मैं वो सॉर्ट आउट कर दूँगी। और उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, इस चैनल पे काफ़ी सारे कोर्सेज डले हुए हैं, तो किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे मैं आपको ईजिली डिटेल में भी समझा दूँगी। कोई, वैसे तो मैं यहाँ पे क्लासेस कंप्लीट डिटेल में ही समझाती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो रह जाए, लेकिन फिर भी अगर हो, इंसान है, ज़ाहिर बात है, कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए, रह जाए, तो आप मुझे वहाँ डीएम करें। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बता भी दूँगी। रेगुलर अगर आप बोलेंगे चेक इन बैलेंस का, तो मैं रेगुलर भी करूँगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो रेगुलर हैं मेरे साथ, बिल्कुल उनको मैं बिल्कुल चेक इन बैलेंस करती रहती हूँ, अपनी चीज़ें मुझे भेजती रहती हैं। कोई भी कमी पेशी होती है तो मैं भी बिल्कुल 100% नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी भी कमी पेशी होती है, जितना मैं उनको परफेक्ट कर सकती हूँ, जितना मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं उन लोगों को भी इसी तरह से गाइड करती रहती हूँ। तो चले, खैर बातों बातों में हमारे 3 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए और 4th जो है इस तरह से मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने जस्ट स्पाइरल बनाए इस तरह से करके, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। और जो स्पाइरल होते हैं ना, इनके बनाने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है, स्पाइरल है या हमसे, इन दोनों के ही बनाने के कई तरीके होते हैं, जो कि आपने अभी तक वीडियोस में देखे होंगे, तो आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ गई होगी कि जो स्पाइरल होते हैं कितने, कुछ वीडियोस में बिल्कुल रिंग हो जाते हैं, कुछ में हाफ कट क्रीज बनती है, और किसी में फुल होते हैं, किसी में फुल रिंग होते हैं, किसी में हाफ रिंग होते हैं, किसी में बस जस्ट एक कट आ रहा होता है। तो जो स्पाइरल होते हैं ना, काफ़ी टाइप्स के बनते हैं। और मुझे ना अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बना रही हूँ, थक गई बनाते बनाते। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि ना मैं वॉइस ओवर ही करूँ, मैं सॉन्ग नहीं डालूँ, क्योंकि आपने 100% देखा होगा मेहंदी की वीडियोस में सॉन्ग डला हुआ होता है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ से लगे कि मुझे यौन आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इट्स मीन कि मैं अभी भी स्टिल नींद में हूँ, और इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं। तो ये मतलब कि मेरा टाइम होता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो थोड़ी सी मुझे नींद आ रही होती है। तो जो है ना, बस यही टाइम होता है, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए बिल्कुल खामोशी चाहिए होती है। लेकिन फिर भी अभी बैकग्राउंड में कव्वे क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तो आप लोग इस सब चीज़ों के आदी हो चुके होंगे, मेरे शोर शराबे के,
क्योंकि मुझे मेरे पास कोई और जगह, कोई और चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके जो है ना ये सारा शूट कर सकूँ या मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अब आप लोगों को इस चीज़ का आदी होना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फैमिली हैं, तो फैमिली तो एडजस्ट करती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी हमारे 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। 5th में मैंने क्या किया है, अच्छा जो पुराने टाइम के होता था ना, तो वहाँ पे कैरीज़ बहुत ज़्यादा बनती थी, कैरीज़ वाले डिज़ाइन, मेहंदी में भी कैरी, पैरों में भी इस तरह से बेल लगती थी, बेल बहुत ज़्यादा बनती थी। तो अब तो इनको बॉर्डर्स का इस तरह से कह रहे हैं, वैसे बेसिकली बेल बोला जाता था कि साइड पे बेल बना दो, ऐसी होता था। तो जो है ना अब आप ये देखेंगे, इधर मैंने सिंपल कैरी बनाई, कैरी के ऊपर फ्लावर बनाया पोल्का लीव्स वाला, ठीक है। और कैरी को क्या बोलते हैं मेहंदी लैंग्वेज में, तो आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। मैंने नाम तो सबके बता ही दिए आप लोगों को, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने छोड़ दी, सब चीज़ें बताई हैं, सारे मेहंदियों के नाम भी बताएं। फिर भी जब लास्ट क्लास होगी ना, एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिपीट कर दूँगी सबके नाम विद डिज़ाइंस, ताकि आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें। जब आप नोट्स बनाए ना, तो उसमें मेन चीज़ ये ज़रूर नोट डाउन करना है आपने कि ये नाम है इन सारी चीज़ों के। जब आप फिर किसी और को सिखाएं ना, तो फिर प्रोफेशनल टीचर बन के सिखाएं, वरना स्टूडेंट बोलेगा जी भाई टीचर आपको तो आता नहीं है और आप हमें सिखा रहे हैं। तो इसीलिए आपने भी अच्छे से सीखना है, चीज़ों को याद भी करना है, नामों को भी याद करना है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अगर आप मेरे अलावा भी किसी और से समझें और वो आपको ये सारी चीज़ें वर्ड्स बोले, तो आप बोलेंगे जी ये तो हमने पहले भी सीखा है, और आपको अच्छे से मतलब कि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे 5 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए, और ये सारे बेसिक है। 5 मैंने जो बताए ना, ये बेसिक है। वैसे तो अगर हम बेसिक ब्राइडल मेहंदी वगैरह में भी जाएं तो चल जाते हैं ये डिज़ाइंस भी, लेकिन आजकल की मेहंदी की लैंग्वेज में बोलें तो ये बेसिक ही कहेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लाइट से हल्के हल्के से डिज़ाइंस है। इनकी प्रैक्टिस करने में कोई इतनी मुश्किल भी नहीं होगी, इनको लगाने में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप जैसे सेंटर में मेहंदी लगाते हैं ना, कि सेंटर में बंच बनाया और जस्ट फिंगर्स बनाई, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर की 3 आपको बताए ना, सॉरी 1, 2 और 4, जो ये बताए ना 1, 2 एंड 4 वाले, तो आपने ना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये वाले जो डिज़ाइन है, ये वाले जो बॉर्डर्स हैं, जब आप सेंटर के अंदर बंच बनाते हैं, अमूमन मेहंदी जो है पैर की जो नॉर्मली लगती है वो ऐसी ही लगती है, बंच वाली लगती है पैरों में। बेल या डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा किसी को बहुत पसंद हो मेहंदी वगैरह तो इस तरह से लगा लेते हैं, लेकिन मैं भी ये प्रेफर करती हूँ अपने भी, जब मैं लगाती हूँ या लगवाती हूँ तो मैं ऐसी साइड में बेले और सेंटर में बंच और फिंगर्स, तो काफ़ी फिल सा पैर लगता है, अच्छा लगता है, डिसेंट टाइप ना। वो गचागच जो एकदम भरा हुआ होता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरती नहीं आती है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि सारे डिज़ाइंस पैर में भरे हुए हो जाते हैं, तो वो एक लुक नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट रखने के लिए मेहंदी को साइड में आप बेल लगाएं, सेंटर में बंच लगाएं, सिंपल से आप फिंगर्स फिल करवाएं, दैट्स इट। मुझे नेल पेंट भी नहीं पसंद है उसके ऊपर, मुझे नेल पेंट्स वैसे भी नहीं पसंद है, जस्ट वीडियो के लिए मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, वो भी पील ऑफ। कभी मैं वो वाली नहीं लगाती कि परमानेंट लगी रहे, ठीक है। तो जो है ना, अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने रोज़ फ्लावर बनाया, रोज़ फ्लावर के साथ 2 लीव्स बनाई। साइड में हम इस जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को हम थोड़ा सा नेगेटिव लुक देंगे। नेगेटिव मेहंदी आई होप कि आपको पता होगी, ठीक है, अब तक, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइंस मैं बता चुकी हूँ। तो जो है ना नेगेटिव मेहंदी हम जब लगाते हैं ना, तो इस तरह से हम बॉर्डर्स को, जो इनको मोटिव्स को अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट करते हैं, ठीक है। सो अब हमारी क्लास यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारी बातें भी हमने कर ली हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, वरना सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल भी मत आइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।